हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हम अम्लों के रासायनिक गुण समझ चुके हैं अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाके अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। सीधी सी बात क्या है, क्षारकों के रासायनिक गुण जैसा कि आप समझ चुके हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें क्षारकों के अलग अलग धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे, अलग अलग पदार्थों के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या प्राप्त होता है हमें वो देखेंगे। ठीक है, सिंपल ये होता है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षारकों के रासायनिक गुण। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कह देता हूँ मैं आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले तो पिछली वीडियो देख लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं। पहला है, देखो चैप्टर है अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर। ठीक है, क्या होगा, क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। ठीक है, क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। ठीक हो गया। तो क्षारकों की अम्लों के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है भैया, क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। एक तो लवण बनता है, देखिए ये लिखा है हमने। ठीक है, और दूसरा जल प्राप्त होता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। ठीक हो गया। तो चलो करते हैं शुरू, अभिक्रिया बनाते हैं। तो अम्ल ले लीजिए, कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, कोई सा भी। क्या ले लें, लवण ले लीजिए। तो लवण क्या लेंगे हम, लवण लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी थोड़ा दूर हो गया है, दोबारा लिखता हूँ। एक मिनट, सॉरी। यार मैं तो फॉर्मूला लिखना है, सोडियम ऑक्साइड NaOH। ठीक है, ये क्या हमारा क्षारक है। इसकी किसके साथ करें, क्लोरीन के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करके खुद जगह ले लेगा, तो क्या बनेगा, NaCl हो जाएगा, NaCl। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O। ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ हमें, ये क्या NaCl क्या है, एक लवण है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम भी मैंने आपको बता रखा है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्या हुआ, जब किसी क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, या अम्ल की क्षारक के साथ, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जब क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, लवण और जल प्राप्त होता है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, कौन सा लवण प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या एक लवण है और साथ में जल प्राप्त हुआ। ठीक हो गया। आगे देखो, देखो क्या हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की किसके साथ करेंगे आप, फिर से HCl के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर Na क्या करेगा, हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या जुड़ेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। प्लस हाइड्रोजन क्या करेगा, जल के साथ अभी ऑक्सीजन के साथ भी करेगा, तो क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O हो जाएगा। अब क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन बचे तो सल्फर डाई ऑक्साइड भी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ, सोडियम सल्फेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करा, तो हमें क्या हुआ, साथ में क्या हुआ, SO2 बचा, तो उससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त हो गई। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्लियर है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, एक और ले लीजिए, क्या NaOH का ही करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किससे करेंगे अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की H2SO4 के साथ।
क्या बनेगा देखो, सोडियम क्या होगा, हाइड्रोजन को हटाएगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4, Na2SO4, ये क्या है सोडियम सल्फेट, प्लस क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन किससे से करेगा, सॉरी यहाँ यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन किसके साथ करेगा अभिक्रिया, OH के साथ, तो क्या बनेगा H2O। समीकरण संतुलित मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं सारे समीकरण करूँगा, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिर किसी भी समीकरण को संतुलित करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत कमेंट कर लीजिए, और आपको क्या होगा, पूरी डिटेल में हम और अच्छे से संतुलित करना सिखा देंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद तो है मुझे कि अधिकांश बच्चों को आ गया होगा अब तक। अगर नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ चुका है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सोडियम सल्फेट बनेगा और जल मुक्त होगा, जल प्राप्त होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, Na2SO4 को क्या कहते हैं हम, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये है हमारा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट बन गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्या होता है, अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, लवण बनता है और जल प्राप्त होता है। क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे CO2, SO2। ठीक है, ये सब क्या है आपके अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, कुछ करते हैं, क्षारक क्या होता है, सबसे पहले NaOH ही ले लेते हैं, NaOH। ठीक है, क्षारक किसे कहते हैं, हमने परिभाषा पढ़ी, जिनमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, ये देखो OH आयन है ना, ठीक हो गया। तो NaOH, NaOH की किसके साथ करेंगे, CO2 के साथ, CO2। तो क्या बनेगा देखिए, सोडियम क्या करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर, और हाइड्रोजन गैस मुक्त, हाइड्रोजन क्या करेगा, जल बन जाएगा। तो क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, लवण बनता है और जल प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिए, जब भी क्षारकों की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल प्राप्त होगा ही होगा हर बार। ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम की उससे होगी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, NaCO3, ओ सॉरी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है ना, CO3 प्लस, अब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा तो क्या बनेगा, ये H2O बन जाएगा। ठीक है, संतुलित मैं यहाँ पे एक दिखा दे रहा हूँ आपको करा के, कोई डाउट ना रहे। सोडियम के दो, यहाँ सोडियम का एक, तो सोडियम के दो कर देंगे आप। एक मिनट में चेंज करता हूँ कलर पेन का। यहाँ सोडियम के दो हो गए, सोडियम के दो क्लियर हो गए, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो और दो चार, ऑक्सीजन तीन और एक चार, ओके है, यहाँ तीन है, यहाँ एक है, चार हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखो हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, कार्बन का एक, कार्बन का एक, बस ऑक्सीजन का हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित भी हमने कर ली है। ठीक है, नाम समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, नहीं सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया क्या, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, तो मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सोडियम की जगह क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूने का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, बिना बुझा चूना होता है CaO, और जब इसमें जल मिला देंगे, H2O मिलाएंगे, तो क्या बन जाता है हमारा
ये बनता है, क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस किसके साथ करें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। CO2 क्या बनेगा देखो, CO2 के साथ करेंगे तो CO3 बन जाएगा, ठीक है। CaCO3 प्लस बचा क्या हमारे पास, CO तो चलेगा, H2 बन जाएगा, H2O, क्योंकि हमें पता है लवण और जल प्राप्त होता है। CaCO3 क्या है, इसका नाम भी मैंने आपको बताया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या मार्बल, मैं मार्बल लिख रहा हूँ, ठीक है, मार्बल लिख रहा हूँ, और आप क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम लिख के भेज दीजिए आप मुझे कमेंट में, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये है आपका चूना। संतुलित देखिए, संतुलित है नहीं है। अब इस प्रकार के उसमें होता था, देखो हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के तीन और एक चार, दो और दो चार, ओके हैं, कार्बन का एक, कार्बन का एक, कैल्शियम का एक, कैल्शियम का, तो संतुलित है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे इस प्रकार के जो होल्ट वाइज में या बॉक्सेस में जो बड़े थोड़ा सा यौगिक हैं उनके नाम में, या आपके कहते हैं संतुलित करने में से इसका अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करें, मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे बना देंगे। जब आप हमें बता पाएंगे तो हम उन टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में कवर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप हमें बताते रहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अब आगे, क्या करना है देखिए, सिंपल, एक और ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ कर लें अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की Na, सॉरी, NaOH, ठीक है, NaOH की कार्बन, NaOH किसके साथ कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कर देते हैं, NaOH प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिस प्रकार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा देखो, सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या बनना चाहिए देखो, ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो जाएगा, और क्या होगा, जल प्राप्त होगा, ठीक है ना। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 कहेंगे इसको, 4 नहीं कहेंगे, 3 कहेंगे, ठीक है, Na2SO4, और जल प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे SO4 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जल प्राप्त नहीं हो पाएगा हमें, ठीक है, ध्यान देना है। तो सोडियम की सल्फर सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फर डाइऑक्साइड से अभी क्या करेंगे, तो क्या सोडियम कहाँ जुड़ जाएगा, सल्फर के साथ जुड़ेगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा इधर, जैसे एक इधर आएगा तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड। और बचा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, जल बना देगा, ठीक हो गया। तो इसको, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या नाम है इसका हमारा, सोडियम सल्फाइड, क्या नाम है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। समझ में आ चुका है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है, इसका नाम आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। तो यहाँ तक उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है क्षारकों का जलीय विलयन। अब बात करते हैं क्षारकों का जलीय विलयन, हमने वहाँ पीछे बात करी थी अम्लों के क्षार के विलयन, जलीय विलयन में। तो जब अम्लों का जलीय विलयन बनता है तो क्या होता है, अम्लों का जलीय विलयन में क्या बनता है देखो, अम्लों के जलीय विलयन में हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होते हैं अम्लों के उसमें, ठीक है, अम्लों के जलीय विलयन से हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होते थे HO3 प्लस, ठीक है। और
जब हम क्षारकों का जलीय विलयन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक हो गया। तो देख लेते हैं क्या बनेगा, समीकरण बनाते हैं। तो NaOH दिखा देता हूँ मैं आपको एक दो समीकरण बनाकर। कलर चेंज करते हैं पेन का। NaOH क्या करेंगे, जल में घोलेंगे इसको तो क्या बन जाएगा देखो। OH तो अलग हो जाएगा, OH आयन मतलब सोडियम अलग हो जाएगा। सोडियम लिख दे रहा हूँ पहले मैं, Na पॉजिटिव। ठीक है। और प्लस क्या होगा, OH निगेटिव बनेगा। ठीक है। हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये है सोडियम आयन। ठीक है। सोडियम आयन ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। आयन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक हमें। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्या होता है, हमें सोडियम आयन अलग, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NH4OH कहते हैं इसे। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा देखो, सोडियम आयन तो अलग हो जाएगा, सोडियम नहीं अमोनियम आयन, यहाँ पे अमोनियम आयन है तो NH4 आयन अलग हो जाएगा। ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा OH आयन। ठीक हो गया ये हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, या वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, जब भी क्षारकों का हम जलीय विलयन बनाते हैं अर्थात क्षारकों को जल में घोला जाएगा तो क्या प्राप्त होता है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, क्षारकों का जलीय विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया। हमने अम्लों के रासायनिक गुणधर्म समझ लिए, हमने क्षारकों के भी रासायनिक गुणधर्म समझ लिए। अगली वीडियो में हम लवण के विषय में बात करेंगे कि लवण होते क्या हैं। ठीक है। लवण होते हैं कैसे, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। और आगे इनके गुणों के बारे में ठीक है और ज़्यादा जानकारी करेंगे। ठीक है। उनके उपयोग, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। दोस्तों का शेयर ज़रूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया, इसलिए मैं आपको अलग से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा फिर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।